हमेशा बेटियों के अच्छे नसीबों की दुआएं किया करें, हमेशा उनको दुआ दिया करें। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे इस बात की समझ नहीं थी आती कि ये नसीब क्या होते हैं और ये नसीबों की दुआएं लोग क्यों देते हैं। लेकिन अब मुझे याद आ गया, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी आप बहुत सारी दुआएं दें। और आज मैं आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो है ना मैं बाहर बैठ के बर्तन धो रही थी, क्योंकि मुश्किल टाइम भी आ जाता है और वो बता कर नहीं आता। सो इसीलिए मैंने बर्तन बाहर रखे और बैठ के वॉश करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मोटर ख़राब हुई हुई थी, मोटर नहीं थी ठीक हो रही। सो मैंने सोचा चलें ना यहीं पे बैठ के बर्तन धो लेते हैं। अच्छा, कल मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया था कि आपसे थोड़ी सी स्टोरी शेयर करनी थी कि आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो मैंने कहा आप मेरे साथ ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करें, क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी अगर हो सका तो ना। कहती हैं आप भी, मेरी शादी जो थी ना आज से 3 साल पहले हुई थी, और मेरी जो शादी थी वो लव मैरिज थी। मेरे घर वाले बिल्कुल भी नहीं थे मानते, और ना ही मेरे हस्बैंड के घर वाले मानते थे, लेकिन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हमारी शादी हो गई और अल्लाह ताला ने हमें 2 बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। तो उसके बाद जी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत बहुत अच्छी थी, और मैं बहुत जल्दी सेपरेट हो गई थी अपने ससुराल वालों से। तो जब हमारा निकाह हुआ था तब हम बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब बाद में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हमें ससुराल से सेपरेट कर दिया गया। लेकिन अब जो है ना, मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रही हूँ ये सब लड़कियों के लिए एक सबक होगा। कहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं जो चीज़ मुँह से निकालती हूँ वो पहले पूरी कर देते हैं। मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, मीन के हमारा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ना। लेकिन मसला कुछ यूँ हुआ कि मेरे हस्बैंड ने शाम के टाइम कोई ड्यूटी स्टार्ट कर ली। मुझे कहते हैं कि मैं अब जो है ना मगरिब के बाद थोड़ा लेट आया करूँगा, रात को मे बी 12-1 हो जाया करेंगे, तो आप बच्चों को सुला देना करना, खाना खा लेना करना। तो वो कहती है, मैंने कहा चलें कोई नहीं, आप रोज़ी रोटी के लिए तो कर सकता है बंदा ऐसे। तो मेरे हस्बैंड लेट आना स्टार्ट हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जब घर आए ना तो तकरीबन 2 से 3 माह गुजर चुके थे। मेरे हस्बैंड वही जॉब कर रहे थे और वहीं पे जाते थे, तो कहीं थकावट थी मेरे हस्बैंड के सर में, बहुत ज़्यादा पेन थी, तो वो आके लेट गए। और मैंने खाना वगैरह पूछा तो कहते नहीं आज नहीं मैं खाना खाऊंगा, आप भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। कहती हैं कि मैं ना अपने हस्बैंड रात को उठी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, और मैं किचन से दूध लेने के लिए, तो मुझे ना अपने हस्बैंड के मोबाइल की लाइट ऑन नज़र आई। तो मैं क्या देखती हूँ कि एक लड़की का मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कि प्लीज़ आप आ जाए, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। कहती है एक दफ़ा तो मैंने वो मैसेज पढ़ लिया, और दूसरी दफ़ा दोबारा से मैंने वही मैसेज एक और मैसेज आया कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाए, मेरी कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताया उस टाइम, मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, और ना मैंने पूछा कि ये किसके मैसेज आ रहे हैं इस टाइम। मैं उस टाइम बस, मैं कहती है कि मैं कांपना शुरू हो गई थी और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं करूँ और तो करूँ क्या, क्योंकि वो कहती थी कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, जब मुँह से कोई चीज़ बात निकालती हूँ तो फ़ौरन से पूरी कर देते हैं। तो वो इस वजह से ना अपने आप को कह लें कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, लेकिन उस टाइम उसने सब्र कर लिया। अगर तो वो झगड़ा करती तो बहुत ज़्यादा मैं भी अपना नुकसान कर बैठती। लेकिन मैं आपको आगे आगे बताती हूँ कि उसके साथ हुआ थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड की आँख खुल गई और वो वाशरूम में गए और आके मोबाइल ज़रूर चेक करते हैं, टाइम देखते हैं। तो उन्होंने मैसेज रीड किए और फ़ौरन से मुझे कहते हैं कि मेरे जो फ्रेंड की वाइफ है उनका ऑपरेशन है, तो मैं फ़ौरन से जाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप चले जाएं। लेकिन तकरीबन सुबह 11 बज चुके थे, आते साथ ही मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया और आके सो गए। जब मेरे हस्बैंड आके सोए ना तो फिर मैंने कुछ नहीं पूछा, थोड़ा सा टाइम गुजरा, शाम हुई, तो मेरे हस्बैंड दोबारा से मुझे कहते हैं कि आज मैं थोड़ा ज़्यादा लेट आऊँगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। अगला दिन आया और मैंने अपने हस्बैंड से पूछ ही लिया कि ये मैसेजेस वगैरह किसके हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉमिस की और बहुत ज़्यादा कस्में ली कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, और जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि नहीं वाकई में कोई तो है जो आप मेरे से छुपा रहे हैं। अच्छा, सब कुछ होने के बावजूद इसने मोबाइल छीन लिया अपने हस्बैंड का, और उन्होंने गलती से जो भी था अपनी गलती को मान लिया, और उन्होंने बताया जी मैंने दूसरी शादी कर रखी है और इस वजह से मैं घर नहीं आता। जैसा कि आप यकीन करें उस लड़की के ऊपर क़यामत टूट चुकी थी और वो रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी थी, और वो कहती थी कि बस मैं ख़त्म हो चुकी हूँ अंदर से। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ठीक है आप मुझे डाइवोर्स दे दें, ना मेरे अम्मी हैं ना अबू हैं और ना मेरे ससुराल वाले हैं, तो मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, मेरे बच्चों का खर्चा लगा दें, मुझे डाइवोर्स दे दें। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद मेरे हस्बैंड को शायद अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ गई थी, अक्ल आ गई थी, और उन्होंने अपनी जो सेकंड वाइफ थी उसको बिल्कुल छोड़ दिया और
उनको डाइवोर्स दे दी और मेरे हस्बैंड मेरे पास वापस आना स्टार्ट हो गए। अब वो हर टाइम मेरे पास ही रहते हैं, वो कहीं नहीं बाहर जाते, अपने बच्चों को फुल टाइम देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बाज़ दफ़ा लड़कियां क्या करती हैं कि लड़ झगड़ के अपना घर अपने शोहर से लड़ती हैं और अपना घर जो है ना तोड़ देती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यही शोहर होता है जो आपका पहला और आखिरी सहारा होता है। कहती है मैं पिछले टाइम को याद करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रो पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे वो बता रही थी कि मैंने आपकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ देखी हैं और मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर करूँ, क्योंकि आपके वो लोग काफ़ी सारी लड़कियाँ देखती हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा सबक मिल जाए कि कभी भी अगर आपके शोहर से गलती हो जाए ना, तो अपने शोहर को कभी भी नहीं कहना चाहिए कि आपने गलत किया है। मे भी उससे गलती होगी हो। और वो कहती है कि मेरे जो हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी ना, वो बेवा औरत थी और इन्होंने छोड़ दी और वो अब पता नहीं कहाँ पे होती है, कुछ समझ नहीं है। और अब लेकिन अब मेरे हस्बैंड जो होते हैं ना, वो हमेशा मेरे पास रहते हैं। और बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि यार अपना घर कभी भी ना तोड़ें, किसी की बातों में आके भी ना तोड़ें। अगर आपको अपने हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल जाता है ना, तो कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन इतना कंप्रोमाइज़ ना करें कि हस्बैंड कोई हद तक निकल जाए आपके आगे से। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट